अभी आप सीखेंगे इक्वल का हिंदी मीनिंग क्या होता है या फिर इसका यूज़ इंग्लिश में कैसे होता है। तो लाइन बाय लाइन देखने जाइएगा तभी आप समझ पाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी, इसलिए आप देखते रहिए। इक्वल इक्वल का अगर आप इंग्लिश में नहीं देखें तो पहला तो ये एडजेक्टिव है और इसे इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा सेम इन साइज, शेप, नंबर, वैल्यू etc। इसका हिंदी मीनिंग है कि एक सा, समान, बराबर, चाहे साइज में हो, चाहे शेप में हो, चाहे नंबर में हो, इस तरह से। ओके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहने का मतलब है कि समान काम के लिए समान वेतन। आगे देखिए, पर्सन और थिंग इक्वल टू अनदर, व्यक्ति या वस्तु जो दूसरे के समान हो। यहाँ पर दिए है कि बराबर, तो बराबर के लिए आप इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, इज़ ही योर इक्वल इन स्ट्रेंथ, क्या वह तुम्हारे बराबर है ताकत में। कहने का मतलब है क्या वह ताकत में तुम्हारे बराबर है। और यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो आपको मिलेगा PT लिखा है, फिर P डॉट। तो कहने का मतलब बस इतना है माय फ्रेंड कि इक्वल का जो सेकंड फॉर्म होगा इक्वल होगा एंड थर्ड फॉर्म भी इक्वल होगा। ओके। अब देखिए आगे, बी जहाँ पर डेस है ना वहाँ पर इक्वल आएगा। हो सके तो अगर आपने पहले कभी डिक्शनरी नहीं खोला है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर देखते जाइए, इसी तरह से डिक्शनरी को देखा जाता है। बी इक्वल टू माने किसी के समान होना, समक्ष होना। एग्जाम्पल देखिए, आगे देखिए, ही इक्वल्स मी इन इंटेलिजेंस बट नॉट इन डिलीजेंस। इंटेलिजेंट का मतलब आप जानते होंगे, विद्वान, बुद्धिमान, इस तरह से होता है। और डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम या फिर मेहनत। तो मतलब क्या हुआ, ही इक्वल्स मी इन इंटेलिजेंस बट नॉट इन डिलीजेंस, कि वह मेरे बराबर है, वह मेरे समान है बुद्धि में पर परिश्रम में नहीं है। तो अब इस आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि डैश लिखा है फिर LY लिखा है, तो यहाँ पर आएगा इक्वली होगा। इक्वली का मतलब होगा समान रूप से, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इक्वली क्लेवर, यानी एक समान होशियार। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो आपका वर्ड बनेगा इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, ऑन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपका वर्ड बनेगा इक्वलाइज। इक्वलाइज का मतलब होता है मेक इक्वल, समान बनाना या समतुल्य करना, उसे बोला जाता है इक्वलाइज। अब एक एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इक्वलाइज द इनकम ऑफ फैक्ट्री लेबरर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की जो इनकम है उसे बराबर करने की कोशिश कर रही है। और लास्ट वर्ड आपका बनेगा इक्वलाइजेशन। इसका मतलब होगा बराबर करने की क्रिया, उसे बोला जाता है इक्वलाइजेशन। अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें और फिर आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं देखिए और श्योर हुई कि आपने इन्हें समझ लिया है। थैंक यू।